और उत्तर प्रदेश की अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं मनोज काका, उन्हें आमंत्रित करता हूं। मनोज जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चेहरे पे छाई हुई ये निराशा ना, मैं तो अब सवाल तो सर कर लेने दो। दृष्टि ठीक रखिए, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा, आप हंस दिए तो अब अच्छा। नहीं, आप सवाल आगे पूछता हूँ, आपके दर्शक रुक तो जाओ। हाँ जी, बिल्कुल सवाल कर। आप ठीक, आप नॉर्मल लग रहे हैं, अच्छा है, ठीक। जी जी जी। बिहार का जो मैंडेट है जी, वो आपको क्या सबक दे के गया है? बिहार का जो मैंडेट है वो हमको, आपको, सबको ये सबक दे के गया है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर की ज्यादतियां लेकर कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। ये देश के निर्वाचन आयोग के मुंह पर तो कम, इस देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा। अगर कोई चुनाव, जब 25 जनवरी 1950 को इस देश के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, उसके बाद 75 साल के बाद भारत के लोकतंत्र पर सबसे गहरा तमाचा और सबसे काला धब्बा अगर किसी समय के निर्वाचन आयोग ने लगाया है, तो मैं एलानिया कह रहा हूं, बिहार के जनमानस की तरफ से कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार के निर्वाचन आयोग ने, जो निर्वाचन का आयोग कम और भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर ज्यादा है, जिसने यह साबित किया है कि बिहार के लोग जो अभी 75 साल में भी पूरे देश में शिक्षा के, संस्कृति के और तमाम तरह के सुख सुविधाओं के हाशिए पर हैं, 1,64,00,000 लोगों के ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन, ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ड्यूरिंग द इलेक्शन 1,64,00,000 लोगों के हाथों में 10-10 हजार रुपए दे करके उनकी भावनाएं, उनके सपनों को खरीदा गया है। यह कहीं से निष्पक्ष चुनाव नहीं है। अगर यह निष्पक्ष चुनाव होता तो जिस बिहार की पूरी वोटरों की संख्या 7 करोड़ 45 लाख है, वहां 1,64,00,000 लोगों के हाथों में बिहार के चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए नहीं दिए जाते। क्या हमें यह बताने की आप कृपा करेंगे? आप बहुत विद्वान हैं, आपको सारे सेक्शन के, सारे संवैधानिक मूल्यों के, मान्यताओं के, अनुच्छेदों की समझ है। कृपया अपने मंच के माध्यम से हमें यह बताएं कि देश में 1952 के बाद 2025 तक कौन सी कब ऐसी सरकारें आई जो चुनाव के समय, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो, तो लोगों के खाते में पैसे भेज रही थी? क्या ये गिव एंड टेक है कि नहीं है? क्या ये देश के पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, आप इस जनादेश को खारिज करते हैं? पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। जनादेश को खारिज करते हैं? ये जनादेश नहीं है, ये बिहार के लोगों पर आपकी पार्टी तो जनादेश को स्वीकार कर रही है। ये बिहार के लोगों, आपकी पार्टी ने खारिज नहीं किया इसे। ये हमारी पार्टी ने हमेशा सवाल उठाया है, हमारे नेता सवाल उठाना लक्ष्य, आप तो खारिज कर रहे हैं जनादेश को। जो बेमानियों से जो चीजें आती हैं उसको कैसे ये कह दिया? आपने फिर क्या? ये लोकतंत्र कोई भारतीय जनता पार्टी ने हासिल नहीं किया साहब, ये हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, तब ये लोकतंत्र, ये व्यवस्था हासिल हुई। अच्छा, अब चुनाव उसको बर्बाद होते समाजवादी पार्टी के लोग नहीं देख सकते, हमारे नेता देख सकते। अब तो चुनाव दर चुनाव फिर तो यही नतीजे आ रहे हैं, तो फिर अब क्या करोगे आप? मैंने तो आपसे सवाल बहुत विनम्रता से पूछा। अब क्या फिर रास्ता है आपके पास? अगर आपके पास यही एक विचार है कि इस तरह से चुनाव आयोग ने कर दिया, तो अब आगे क्या करोगे आप? आगे हम वही करेंगे। हमारे पास तो वो डॉक्टर लोहिया का वो पुनीत सिद्धांत है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद और व्यवस्था आवारा हो जाती है, तो हम सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे। और जिन हमारे पुरखों ने अपने बलिदान पर ये लाया कि इस देश में एक भी, पिछली बार आप सड़कों पर सैलाब लेकर कब आए थे? हर समय अभी 24 में लेके आए थे। आपको पता है SIR चल रहा है, आपकी पार्टी कुछ कर रही है उस पे? जी, अभी SIR की प्रक्रिया चल रही, मालूम है? SIR की प्रक्रिया क्या चल रही है? अरे पूरी प्रक्रिया मालूम है, आप कह रहे मालूम है आपको? आप ऐसे बात करेंगे साहब? SIR के पहले तो कुछ कर रहे हो आप लोग, क्योंकि बाद में फिर कहोगे काट दिया। जी जी, कुछ कर रहे हो, उसकी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था हो रही है, पूरी व्यवस्था हो रही है। आपसे सवाल है, आप उन सवालों का, आपके माध्यम से आपकी भी महती जिम्मेदारी है कि आप ऐसे सवाल उठाएं कि लोकतंत्र और पवित्र हो। मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी SIR में क्या ऐसे प्रयास कर रही है ताकि बिहार जैसे सिचुएशन मतदाता सूची में ना उपलब्ध हो? SIR से आप कुछ कर रहे हो? हमारे PDF प्रहरी हैं उत्तर प्रदेश में, जो 1,64,962 जो बूथ है, उस पर सब पर हमारे PDF प्रहरी हैं। और हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि ये कोशिश हो कि फॉर्म 6 के तहत एक भी हमारे व्यक्ति का, एक भी मतदाता का वोट न छूटे, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी तक कोई गड़बड़ी या कोई भेदभाव सामने आया है?
अभी तक कोई भेदभाव सामने आया? बहुत फॉर्म तरह बांटने से लेके बहुत तरह के भेदभाव सामने कुछ सार्वजनिक किया आपके सामने। इसी डिबेट से कहिए किसी बीएलओ को फोन मैं लगाऊं और पूछूं कि कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। आप हमें बताएंगे? बीएलओ 3 लोग हैं, या तो अनुदेशक है, या शिक्षा मित्र है, या आंगनबाड़ी है। 3 ही लोग तो उत्तर प्रदेश में बीएलओ हैं। साहब हमसे ऐसी बात करेंगे? हम ग्रामीण परिवेश से निकल के आपके मंच तक आए हैं। मैं क्या नहीं जानता हूं साहब, ऐसे कहेंगे आप? क्या आप बताइए कि जो बीएलओ 5, तो मुझे बताइए कितने ऐसी कंप्लेंट्स आप लोगों के पास हैं? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? हजारों। तो फिर सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार हम लोग सार्वजनिक, क्योंकि एसआईआर पे ध्यान नहीं दोगे और बाद में कहोगे कि देखो लिस्ट में ऐसा हो गया। बाद में मैंने जो सवाल किया आपसे, मैं पुनः दोबारा पूछूंगा कि आप बताइए कि इस देश में कब कब मॉडल कोड, अगर आप एक बार बिहार गए होते ना तो शायद ये सवाल नहीं करते जी। अगर आप एक आध बार भी बिहार गए होते तो शायद ये सवाल नहीं करते, क्योंकि जितने भी लोगों के इंटरव्यूज मैंने देखे, सुने लोगों के, सब कोई नीतीश कुमार के काम की सराहना कर रहा था। एक बड़ी तादाद थी। आप जनादेश को खारिज नहीं कर सकते, ठीक है, आपको नहीं जनादेश को हम खारिज नहीं, आप जनादेश को खारिज नहीं किया जा सकता। आप देश में 20,000 करोड़ रुपए आप गिव एंड टेक नहीं कर सकते। आप ये गलत कर रहे हैं। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं बिहार 5 दिन रहा, आपके संज्ञान 5 दिन में क्या कर लोगे सर? बिहार में 5 दिन यहाँ लोग सालों से पड़े हुए हैं। अरे सालों से पड़े हुए हैं तो इसीलिए तो पड़े हुए हैं कि बर्बाद। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद है, जो जमीन पर है ही नहीं। आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। अगले राउंड में मैं पूरा यकीन करूंगा कि आप सवालों से नहीं भागते, आप जवाब देंगे और बताएंगे मुझसे क्या सवाल चाहते हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब देश की सरकारों ने लोगों के खातों में पैसे भेजा, ये हमें आप बताएं। ऐसे कई उदाहरण मौजूद है। तेलंगाना में भी हुआ था, आपको पता है? पिछले चुनाव में तेलंगाना में, हरियाणा में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में गया था पैसा और वहां वो कांग्रेस पार्टी जीती थी, जबकि सरकार बीआरएस की थी। मुझे खुशी है कि आपने मेरे सवालों और एक चीज बताया, उसमें जो भारत सरकार का और चुनाव आयोग का रूल भी है, उसमें ये कहता है, उत्तेजना की बात नहीं, नियम समझ लें। आप लोग चूंकि लॉ मेकर है तो नियम बदल लें। चुनाव आयोग और भारत सरकार का नियम भी ये कहता है कि अगर कोई स्कीम ऑन गोइंग है और किसी चीज का इशू हो गया है तो वो पैसे दिए जा सकते हैं। अब जस्टिफाई है नहीं है ये आप लोग तय करो। लेकिन जो भारत का नियम है वो यही कहता है कि कोई भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो उसमें पैसे देने में इशू नहीं है, और तेलंगाना भी इसका उदाहरण है। मैं ChatGPT से पूछ लूं, अब जीपीटी बताए या जो नियम यही है, ये डिबेट में नियम यही है, मैं पूछ लूं कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के पैसे नहीं रुकते हैं। मैं पूछ लूं, और ऐसा तेलंगाना में भी हुआ है। ओके अरुण राजभर, मुझे आप बताओ सर। ठीक है, आप अपना रेडी करके मौजूद रहो। अब आपके लिए डिबेट रोकूं? ये तो सवाल पूछूंगा। अच्छा जीपीटी का सफर थोड़ी ना डिबेट करेंगे। आप अपने सवाल का आप गूगल कर लो, जीपीटी कर लो, जब जवाब आ जाए तो उंगली कर बताना, मैं आपको मौका दे दूंगा। मुझे जो पता है मैंने आपको बताया, यही कहता है। ये क्या ये ऑन गोइंग अगर कोई स्कीम है तो उसमें पैसे दिए जा सकते हैं, ये नियम है। आप लोग नहीं चाहते तो ये नियम संसद में बदल लो। तो फिर दिल्ली के चुनाव में देश की सरकार ने क्यों नहीं देने दिया? फिर वहां एलजी क्यों रोक दिया? ये हमारे सवाल का हम दिल्ली के जिम्मेदार। आपने पूछा हो कहां सकता है, मैंने आपको तेलंगाना का उदाहरण दिया कि तेलंगाना में ऐसा हो सकता है। कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप चौथे स्तंभ है, आपसे सुचिता की पूरी उम्मीद करता हूं। आप जाके चेक कर लो तेलंगाना में हुआ कि नहीं हुआ। लोग प्रो गवर्नमेंट की बात करेंगे, कैसे चलेगा साहब? बात प्रो गवर्नमेंट की नहीं, बात नियम की होती है ना। नियम पे चलोगे। अभी आप आरपी एक्ट की बात कर रहे थे, तो आरपी एक्ट पे आओ ना। इस पे ऑन गोइंग स्कीम्स में पैसे देने का प्रावधान है? नहीं है साहब, नहीं। अरे बिल्कुल है, आप जाके देखो तो सही। आप सेक्शन हमें दिखाइए। ओके अरुण राजभर मेरे साथ।